हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 10th का हम अगला कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। हमने बताया था क्या पढ़ेंगे आज, सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट को तीन तरीके से इसको जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फार्मूला आप ये नोट कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो इसको हम कहते हैं बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका मीन्स क्या होता है, 10। डेका हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। देखिए, ये डेका मीन्स 10 है, तो ये डेका हाइड्रेट है। तो इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसी को हम कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉशिंग सोडा हो गया, या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसको हम कहते हैं। अब देखिए, दूसरा एक इसका रूप, ये पहला इसका रूप है, और इसका ये क्या है, दूसरा रूप क्या है, Na2CO3 इंटू H2O। केवल अगर लिखा हो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें एक ही वाटर है मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, या इसी को हम कहते हैं बच्चों सोडियम क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तीसरा इसका रूप है बच्चों सोडियम Na2CO3, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट केवल कहते हैं, या इसको कहते हैं सीधा एनहाइड्रस निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या इसी को कहा जाता है सोडा एस। क्या कहते हैं, सोडा एस। एस मीन्स क्या होता है, राख होता है, सोडा एस। या इसको कहते हैं हम सोडा अल्कली, ठीक है, सोडा अल्कली भी इसको हम कहते हैं। तो ये नाम जो है सोडियम कार्बोनेट, पहले पढ़ने से पहले ये इनके तीनों रूप हैं सोडियम कार्बोनेट के। तो सोडियम कार्बोनेट का पहला फार्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, पहला रूप। दूसरा रूप इसका क्या है, Na2CO3 इंटू H2O और Na2CO3 ये है। और इनके नाम दिए गए हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा कहते हैं, यानी कि धोने का सोडा, ठीक है। क्योंकि इससे कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े डिटर्जेंट्स भी इससे बनाए जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इसको कहते हैं, या इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और तीसरा जो इसका रूप है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसको हम कहते हैं सोडा एस, यानी कि सोडा राख भी इसको हम कहते हैं। एस मीन्स क्या होता है, राख, या सोडा एल्कली भी इसको कहते हैं। तो ठीक, ये आप जो है इसको नोट्स कर लेंगे। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के होते हैं, कृष्णल जल के 10 अणु होते हैं, ये भी आपको याद है। वॉशिंग सोडा कहा जाती है, बताइए। अगर सोडियम कार्बन मोनोहाइड्रेट कहा जाती है, बताइए। और ये
पूछा जाए तो सोडा एस कहा जाए, तो ये सोडा एस बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, तो सोडा एस कहा जाए तो फार्मूला आप केवल ये बताइए, निर्जल जिसमें जल का कोई अणु हो ही ना, ठीक है, तो ये बताएंगे। तो अब देखिए प्रिपरेशन देखते हैं हम इसका, बनाने की विधि इसकी देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या कह सकते हैं वॉशिंग सोडा। कैसे इसको हम बनाते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसको सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रयोगशाला विधि इसका हम देख लेते हैं। पहले इसका प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, है ना, ये पहले देखते हैं लेबोरेटरी मेथड में कैसे हम बनाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, तो इसको हम लेबोरेटरी पहला मेथड हम यहाँ देख लेते हैं, प्रयोगशाला में कैसे इसको हम बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में इसको सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है। इसका कैसा होता है, कंसंट्रेट जो है सोल्यूशन होता है, इसका सांद्र जो है विलयन होता है, और इसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रो की जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रो की जाती है, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट आप यहाँ बना देंगे Na2CO3, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ आप इसके जो है 2 अणु आप ले लेंगे, तो ये बन देगा, और क्या बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इसका ये सोल्यूशन बनेगा, यहाँ पर ये सोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ घुला होगा, इसका ये सोल्यूशन बनेगा। अब इसी सोल्यूशन को अगर जो इसका सोल्यूशन है वेपराइज वाष्पीकरण इसका कर देते हैं, वेपरेशन इसका कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, Na2CO3। तो इसका क्या है, सोल्यूशन है, विलयन है, तो इसमें जल के अणु भी बहुत से हैं, तो इसका क्या कर देते हैं, वेपोरेशन इसका अगर हम कर देते हैं, तब क्या बन जाता है आपका, इसमें जल के 10 अणु क्या हो जाते हैं, इसमें समाहित हो जाते हैं, इंटू 10 H2O का एक ये क्रिस्टल जो है इसका बन जाता है। तो ये देखिए प्रिपरेशन इसका हुआ। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लेते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनता है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में क्या है, घुलनशील है, और ये जल में आपका घुला हुआ है। अब ये जो इसका सोल्यूशन है, इसको आप हीट करेंगे, इसका वेपोराइजेशन करेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु जो है सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु क्या होते हैं, समा जाते हैं, तो ये जो है बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा, है ना। तो ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो पहला मेथड आपका ये है प्रिपरेशन, इस तरीके से आप लिख लेंगे, नोट्स कर देंगे, ठीक है, हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड हम देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, दूसरा मेथड हम देखते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हैं, किसको, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम क्या है, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको आप क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तब भी आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और देखिए सोडियम कार्बोनेट, इसके आप डबल अणु लेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और जो है जल बनता है, और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला रिएक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये उल्टा सीधा दोनों रिएक्शन पूछा जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाई कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप कहते हैं, खाने का सोडा भी इसको आप कहते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको हम कहते हैं, रसोई घर की रानी कहते हैं, क्वीन जो है, किचन क्वीन है ये, इसको हम कहते हैं। तो ये
क्योंकि भाई इसका यूज किया जाता है भोजन पकाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज अच्छे से पकवान बनाने में किए जाते हैं। मटर है, चना है, इसको भी अगर पकाया जाता है तो ये जल्दी से पक जाता है इसको डालने से। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर आप इसको क्वेश्चन पूछा तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हीट किया जाता है तो क्या बनता है, तो आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट। और इसी का उल्टा रिएक्शन अगर कह दिया जाए, सोडियम कार्बोनेट में के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड किया जाए तो क्या बनेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये उल्टा सीधा रिएक्शन दोनों चलता है। तो कभी ये पूछ लेता है, इससे ये पूछ लेता है, तो कभी इससे ये पूछ लेता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन है। तो यहाँ जब हीट करना होगा, इससे कहे ये बनाने के लिए तो आप हीट कर दिएगा, और जब कहे इससे ये बनाने के लिए तब आप हीट मत करिएगा, इसका जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करिएगा। तो उल्टा आप बैक रिएक्शन आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन, 2 विधियां हो गई इसकी। और एक विधि हम आपको बताते हैं। तो 2 विधियां ये हुई आपकी बनाने की। एक मेथड और देख लेते हैं। चलिए तीसरा मेथड हम देख लेते हैं। तीसरा मेथड आपका क्या है, तीसरा जो मेथड है हम बनाते हैं, वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम washing soda is produced from sodium chloride का मतलब NaCl यानी कि कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड in the following 3 steps, तो 3 स्टेप में बनाते हैं। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप है आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे। जो आपका पहला स्टेप होगा, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, इसका जलीय विलयन आप लेंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे और इसमें अमोनिया गैस। तो ये गैस जो है इसमें मिलाया जाएगा इसके जलीय विलयन में। तब आपका क्या बन जाए, कोल्ड, ठंडे में होगा सब, कोल्ड होगा इसका, कोल्ड विलयन आपका होगा, ठंडा विलयन इसका होगा। तो सोडियम क्लोराइड का जो है ठंडा विलयन होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है प्रवाहित करेंगे। तो क्या बन जाएगा, सोडियम आपका बन जाएगा बाइकार्बोनेट पहले बनेगा, और एक बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये जो होता है सोडियम बाइक्लोराइड जो होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और इसका जो है कम जो है पानी में क्या होता है, कम घुलनशील होता है, बहुत कम घुलनशील होता है। तो ये पीपीटी और से भी प्रेसिपिटेट यानी कि बना लेता है सफेद। प्रेसिपिटेट जो है बना लेता है, और शेप यानी कि पीपीटी बना लेता है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं। अब दूसरा जो स्टेप होगा इसका, अब इसको क्या करेंगे, ये पानी में क्या है, कम घुलनशील है, तो इसका अवक्षेप बन जाएगा। इस अवक्षेप को हम क्या करेंगे, छान लेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, नमक का जलीय विलयन यानी कि ब्राइन भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। अब इसको फिल्टर करने के बाद इसको हीट करेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, जैसा कि अभी दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था। तो दूसरा स्टेप आपका यहाँ क्या हो गया,
तो जो आपका यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया दूसरा मेथड में यहाँ, तो ये तीसरा मेथड में बता रहा हूँ ये। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इस तरीके से लिख लीजिए। ये दूसरा स्टेप है आपका, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये चीज आपका यहाँ पर बना। अब क्या है, यही जो आपका बना है इसी को हम कहते हैं सोडा एस, सोडा एस कहते हैं। ठीक, अब सोडा एस जो इसकी राख प्राप्त होती है, जो ये राख इसकी मिलेगी यहाँ पर, तो एक भट्टी में इसको जो है हीट किया जाता है, जो इसकी राख बनेगी, इस राख को क्या करेंगे, तीसरे में वाटर में सॉल्यूबल करेंगे। तो स्टेप जो आपका यहाँ पर 3 होगा, इसको हम वाटर में डालेंगे, तो Na2CO3, तो इसको कहाँ डालेंगे, वाटर में। जब इसको हम ऐड करेंगे, डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो आपके क्या बन जाएंगे, Na2CO3 × 10H2O के जो है क्रिस्टल बनकर क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सोडा एस, तो ये 3 स्टेप में इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तो ये बना रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। फिर इसको आप हीट करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे पहले, फिल्टर करने के बाद फिर इसको बाहर लाकर इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये आपका राख टाइप का होता है। फिर इसको आप क्या करेंगे, राख टाइप का होगा, फिर इसको पानी में डालकर इस राख को क्या करेंगे, इसको सॉल्यूबल करेंगे वाटर में डालकर, और फिर आपके बन जाएंगे Na2CO3 × 10H2O के क्रिस्टल बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा जो है इसका प्रिपरेशन रहा। तो बनाने की ये मैंने आपको 3 विधियां जो है बता दिया है। तो दूसरी जो विधि बताया उल्टा सीधा दोनों रिएक्शन इसका पूछा जाता है। तो ये आप जो है इसको बढ़िया से तीनों मेथड तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शन है। चलिए अब इसके हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और फिर केमिकल भी इसके हम देखेंगे यहाँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा, फिजिकल टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इसके भौतिक गुण क्या, वॉशिंग सोडा के क्या भौतिक गुण है। तो वॉशिंग सोडा इज ए, पहला है वॉशिंग सोडा इज ए ट्रांसपेरेंट, क्या है, इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या है, एक पारदर्शी जो है, व्हाइट, या यहाँ व्हाइट भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट सफेद रंग का होता है, क्योंकि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफेद जो है व्हाइट ट्रांसपेरेंट। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ अगर यूज करना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो वॉशिंग सोडा इज ए, क्या है, व्हाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक सफेद रंग का जो है पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा है वॉशिंग सोडा सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो दूसरा है वॉशिंग सोडा इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, दूसरा है द सॉल्यूशन ऑफ, तीसरा द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा का विलयन कैसा होता है, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर
इन वाटर यानी कि पानी में इसका जो सोल्यूशन बनाएंगे तो वो कैसा होगा, इन वाटर इज ए एल्कलाइन, इज अल्केलाइन यानी कि क्षारीय होता है। कैसा होता है, जब ये क्षारीय होगा, क्षारीय होता है, विच टर्न्स रेड litmus, which turn red litmus to blue। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर यानी कि जल में इसका जो विलयन होता है वॉशिंग सोडा का कैसा होता है, इस एल्कलाइन क्षारीय नेचर का होता है। जब क्षारीय नेचर का ये होगा तो विच टर्न ये बदल देगा रेड लिटमस पेपर को किसमें, नीले में, है ना। यही तो मैंने बताया था जब अम्ल जो है, अम्ल और क्षार जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कौन से लिटमस पेपर किसको एसिड बेस कैसे चेंज करते हैं। तो ये है अगला प्रॉपर्टी इसका है, वॉशिंग सोडा हैज, वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट आर क्लीनिंग प्रॉपर्टी, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, है ना। तो वॉशिंग सोडा क्या है, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिटर्जेंट और क्लीनिंग यानी कि स्वच्छीकारक क्रिया का इसमें गुण होता है, अपमार्जक का जो है गुण होता है इसमें। ठीक है, तो ये जो है इसके जो है ये कुछ जो है इसके क्या हुए फिजिकल प्रॉपर्टी हुए। तो अब हम इसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी भी इसका हम कुछ देख लेते हैं, फिर इसके बाद यूज देखेंगे। पहला आइए देखिए देखते हैं, तो यहाँ फिजिकल है तो यहाँ हम कर देते हैं केमिकल। ठीक, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। पहला हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ हीट, तो अगर इसको हम वॉशिंग सोडा तो पहले तो खुले वातावरण में अगर ऐसे हम रख दें, जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 इंटू क्या है 10H2O, ठीक है, इनको हम कहाँ रख दें, खुले वातावरण में, शुष्क वायु में, ड्राई एयर में अगर हम इसको रख दें तो इसमें से Na2CO3 इंटू एक H2O केवल बचेगा, बाकी 9H2O क्या होगा इसमें से वाष्प के रूप में क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में चेंज हो गया, जिसको आप कहते हैं क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसमें चेंज हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको 375 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं इसी को, फिर जो आपका Na2CO3 इंटू 1H2 है, अगर इसको आप 375 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं तो ये इसमें से यह भी जो जल का अणु होता है ये भी निकल जाता है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका सोडा एस बन गया, है ना, सोडा एल्कली बन गया, सोडा एस बन गया। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये फार्मूले आपको मैंने पहले बता चुके हैं तो ये नोट कर लेंगे। दूसरा देखिए आपका है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ CO2, अगर CO2 गैस जो है इसके जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाए तो इसको भी मैंने उल्टा सीधा आपको बताया था। देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जलीय विलयन इसका है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाए, मैंने आपको क्या बताया था, क्या बन जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने का खाने के सोडा बनाने का एक विधि भी है। अगर आप इसी को हीट कर देते थे, अगर आप इसी को क्या कर देते थे, हीट कर देते थे तो ये बन जाता था। अगर आप इसको
पानी मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, तो क्या होगा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा बन रहा है। तीसरा देखते हैं हाइड्रोलिसिस, देखते हैं जल अपघटन, इसका देखते हैं तीसरा हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये बेसिक नेचर का होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का होता है, कैसे होता है, हमने आपको तरीका बताया था हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, जब मैंने बताया था तो यहाँ बताया था। तो देखिए मैंने बताया था आपका जल क्या होता है, H2O, ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव प्लस क्या होता है, OH निगेटिव। और सोडियम कार्बोनेट को आप जल में डाल रहे हैं तो ये भी तो ऐसे रहेगा नहीं, ये भी टूट जाएगा। तो ये 2Na पॉजिटिव और प्लस ये कार्बोनेट आयंस देगा, है ना। तो मैंने बताया था इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन गया यहाँ पर, तो H पॉजिटिव और प्लस CO3, निगेटिव से डबल आप ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये H2CO3, और यहाँ Na पॉजिटिव और प्लस OH से क्या बन जाएगा आपका, NaOH बन जाएगा। तो ये क्या है, ये वीक एसिड है, और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग जो है बेस है। तो मैंने बताया था जब स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो इसमें क्या होगा, इसका आयरन पूर्ण रूप से हो जाएगा और इसमें OH निगेटिव अधिक होंगे ग्रेटर देन H पॉजिटिव, है ना। H पॉजिटिव की अपेक्षा OH निगेटिव आयन अधिक होगा, अतः यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसमें क्या है, H पॉजिटिव की अपेक्षा OH निगेटिव क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए विलयन सोडियम कार्बोनेट का विलयन, जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो मैंने पीछे बताया, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा टिप दे दिया। अगला देख लेते हैं, अम्लों से क्रिया देख लेते हैं। अम्लों से क्या क्रिया है, रिएक्शन विद एसिड। एसिड, है ना, अम्लों से जो है क्रिया। तो अम्ल से H2SO4 से पहले क्रिया करा देते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट प्लस जो है H2SO4। तो देखिए ये इसका ऋणायन भाग है और इसका ये धनायन भाग है, ये इसका धनायन और ये इसका क्या है, ऋणायन है। तो ये आपस में कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड आपको देगा, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका साल्ट बन जाएगा, ये सोडियम सल्फेट, इसका सोडियम का इसके साथ और इसका इसके साथ, और एक प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है वाटर बन जाएगा, क्योंकि कार्बन जो कार्बोनेट होते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और ये आपका वाटर, और ये क्या हो गया आपका एक्वास जो है साल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप HCl से भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट और प्लस HCl, तो इससे भी आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए वही चीज बनेगा यहाँ भी। तो ये बन जाएगा, देखिए सोडियम क्लोराइड, ये डबल का है तो भी आप डबल ले लीजिएगा, ठीक है। तो बन जाएगा 2NaCl का साल्ट बन जाएगा, प्लस जो है H2O बन जाएगा और प्लस CO2 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो ये आपका अम्ल से क्या हो गया, रिएक्शन। अगला चूने के पानी के साथ अब क्रिया हम देख लेते हैं, रिएक्शन विद लाइम वाटर। अगला है रिएक्शन विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है आपका, CaOH का होल्ड वाइज, है ना, यही तो क्या है लाइम वाटर, इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर कहते हैं। तो लाइम वाटर से इसका हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, लाइम वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो देखिए सोडियम कार्बोनेट और प्लस लाइम वाटर CaOH का होल्ड वाइज, ठीक है। इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो यहाँ डबल है तो ये क्या बन जाएगा 2NaOH, ठीक है, ये बन जाएगा। और देखिए इसका क्या हो गया, ये कैल्शियम और इसके साथ क्या हो गया, यहाँ क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ये क्या बन गया इसका
व्हाइट पीपीटी, है ना, इसका क्या बन गया, व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है उनके क्या होगी रिएक्शन भी। सल्फर डाइऑक्साइड से अगर रिएक्शन आप करा लेते हैं तो रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन Na2CO3 प्लस क्या होगा SO2, आपका एक गैस है। ठीक, अब क्या होगा कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और ये दोनों आके यहाँ चिपक जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर, यानी कि समझिए कि ये वाला चीज आपका जो है, ये आप सपोज कर लीजिए कि ये इस पर आ गया, सल्फर कार्बन के स्थान पर आ गया, ये समझ लीजिए आप यहाँ पर, है ना, इसके स्थान पर आ गया, और बाकी ये O2 क्या हो गया आपका इस कार्बन के साथ चला गया, तो क्या बन जाएगा ये Na2SO3। देखिए मैंने कहा ना ये सल्फर जान लीजिए इसके स्थान पर चला, ऐसा ही रिएक्शन आप समझ लीजिए। और क्या बन गया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये बन गया। तो ये है आपके जो है कुछ रिएक्शंस हो गए यहाँ पर। चलिए इसका यूज हम अब देख लेते हैं, यूज क्या है। चल रहे हैं वीडियो, तो यूजेस देखते हैं इसके क्या है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा के यूज क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन, सोडियम कार्बोनेट इज used in the manufacture of बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में कंपनी में इंडस्ट्रियल पैमाने पर तो सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है बोरेक्स बनाने में किया जाता है। बोरेक्स का फार्मूला क्या है Na2B4O7 × 10H2O, ये आपका बोरेक्स है, या इसी को कहते हैं सुहागा। क्या कहते हैं, सुहागा भी इसको हम कहते हैं, बोरेक्स या सुहागा कहते हैं। ठीक है, अगला यूज है सोडियम कार्बोनेट, is used in the of glass paper and soap ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ग्लास कांच बनाने में किया जाता है, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है साबुन बनाने में, या लिख सकते हैं और डिटर्जेंट्स बनाने में किया जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड for removing परमानेंट यानी कि अस्थाई हार्डनेस ऑफ वाटर, सीधा बात अगर करें हम इसको एक शब्दों में तो यह कठोर जल के मृदुकरण में किया जाता है, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में किया जाता है इसका वॉशिंग सोडा का उपयोग।
तो वॉशिंग सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? हटाने में किया जाता है। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में किया जाता है। कठोर जल में क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट हार्ड वाटर में घुले होते हैं, है ना। तो उसको हटाने में इसी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अगला है वॉशिंग सोडा इज यूज्ड, चौथा वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज ए किस रूप में? एज ए क्लीनिंग एजेंट, है ना। क्लीनिंग एजेंट यानी कि स्वच्छीकारक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कपड़ों को साफ करने में, है ना। यानी कि डिटर्जेंट्स जिसके बनाए जाते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और भी यूज हम इसका देख लेते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। बेकिंग सोडा बनाने में इन प्रिपरेशन ऑफ, अगला इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, है ना, यानी कि खाने का सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कुछ धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका यूज किया जाता है। और इंफॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो कुछ मेटल कार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है, जैसे K2CO3 आपका है ना। और जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेटल कार्बोनेट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये रहा सोडियम वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज रहा। तो ठीक है, यूज तो क्या होगा? इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट भी बनाने में किए जाते हैं। तो ये सब है इसके यूज हैं। तो बस बहुत लंबा वीडियो रहा, तो ये आप बढ़िया से इसका फेयर जो है कॉपी में जो है नोट्स बना लेंगे। तो बस इतना ही, धन्यवाद।